नमस्कार दोस्तों, ऑर्गेनिक हरियाली नर्सरी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अशोक कुमार, गांव मंडान, तहसील तोशाम, जिला भिवानी, हरियाणा हमारी नर्सरी। और आज हम उन किसानों के लिए जिन्होंने बागवानी कर रखी है, अलग अलग वैरायटियों के पौधे लगा रखे हैं, उनको दिखाएंगे उनमें खुराक पानी है वो किस तरीके से देना है। बहुत से किसान पूछते हैं कि उसमें किस टाइम क्या देना है। तो अभी जो टाइम है अप्रैल का फर्स्ट वीक है वो चल रहा है। हमारे पास इधर सीट्रस की वैरायटियाँ लगी हुई हैं, आपको शायद दिखाई दे रहा होगा। मौसमी है, रेड माल्टा है, किन्नू है और कुछ अलग वैरायटियां हैं सीट्रस की। उसमें हम अब गोबर की खाद में क्या मिक्स करवा के आया है वो आपको डलवा के दिखाई दे रहे हैं। ये पीछे है जो इसमें हमने एक एक ट्रॉली आपको दिखाऊंगा, उसके एक ट्रॉली 2 पौधों में है वो डलवाई है। इसमें सबसे पहले हमें चारों तरफ से इस तरीके से गहरा है वो गड्ढा कर लेना है पौधे के अंदर। इस तरीके से चारों तरफ से कस्सी से करीबन पौधे की कनोपी हो उतना कर लें तो और अच्छा रहेगा। जितना पौधे की कनोपी हो उतना कर लें, नहीं तो कम से कम 2 फीट 2.5 फीट का घेरा इसके चारों तरफ कर लें। फिर उसके बाद में इस तरीके से इस खाद में भी आपको बताएंगे क्या क्या मिक्स करके आपको इस पौधे में डालना है। ये हमारे 2.5 साल का पौधा हो गया, इससे फ्रूटिंग भी अभी स्टार्ट हुई है इस साल। ये देखिए आपको फ्रूट भी इस पर बनना स्टार्ट हुआ है, लेकिन इस साल हमने कुछ फ्रूट इस पर ड्रॉप करवा दिया, ये देखिए। लेकिन फिर भी इस पर फ्रूट है वो कहीं रह गया है। तो जिन पौधों में फ्रूट आ रखा है या फ्रूट आएगा अगली साल, या हमारे अगली साल इस पर प्रोडक्शन लेना हम स्टार्ट करेंगे। देखिए इस पे है वो अभी है जो फ्रूट है वो बनना स्टार्ट हो रखा है। ये देखिए छोटे छोटे दाने हैं वो बनने स्टार्ट हो गए हैं। तो इन पौधों में क्या खुराक डले, कब डले, कितनी मात्रा में डले, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाली है। तो सबसे पहले हमने आपको दिखाया है उस तरीके से गड्ढा है वो कर लिया पौधे के पास में। और गड्ढा करने के बाद फिर उसमें हम इस तरीके से जो आपको सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रहा है, ये है अपने गोबर की ताज़ा गोबर की खाद में हमने आज से 1 महीने पहले ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास 1 क्विंटल गोबर में 1 केजी ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास डाल के और उसको रोटावेटर से अच्छी तरीके से मिक्स करके और फिर हमने उसको ऊपर से मिट्टी की लेयर में दबा दिया था। उसके तो जो खाद तैयार कर रहे हैं ये हमने यहाँ पे पहले देसी गोबर की खाद डाल के, बिल्कुल ताज़ा गोबर डाल के, उस पर ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास डाल के और उसके ऊपर फिर मिट्टी की लेयर चढ़ा दी थी हमने। मैं आपको इधर दिखा दूँ, जो मिट्टी है इसकी हल्की हल्की लेयर है वो हमने चढ़वा दी थी। इधर ये ऊपर की दिखाई दे रही है, इधर ये इतनी ये जो है ये मिट्टी की लेयर है ऊपर इसको चढ़वा के इसको ब्लॉक कर दिया था। और उसके 1 महीने बाद में दोबारा रोटावेटर चलवा दिया था हमने। तो ये 1 महीने में जो ताज़ा गोबर था वो सड़ के तैयार हो गया। इसके बाद में जो चूना आपको बता रहा था मैं, ये वाला चूना है जो आपको मिल जाता है, ये वाला 200 रुपये का, ये 10 kg के करीबन का पैकेट है वो मिल जाता है। और इसमें से जो हमारे साबुत जो चूना होता है वो अलग निकाल लेते हैं, वो हमें पौधे के साथ में नहीं डालना है। केवल बुझा हुआ चूना बोल सकते हैं हम इसको, वो डाल के इस तरीके से मिक्स करके और इसको हमने वहाँ जो पौधों में है। बाद में आज हम उसमें जो अपना चूना होता है जो हम सफ़ेदी करते हैं, पुताई करते हैं, वो इसमें डाल के और 1 महीने बाद में जो हमारी वर्मी कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट तो नहीं कह सकते हैं, गोबर की ताज़ा खाद है ये इस तरीके से बिल्कुल तैयार हो गई है। ये कली आपको दिखाई दे रहा है, कली है, लेकिन इसमें हमें ये ध्यान रखना है ये ज़्यादा बड़े साइज़ में है, ये ना आ जाए। ये अगर तने के साथ में लगा रह जाएगा तो दिक्कत आ जाएगी। तो ये इस तरीके से हम इसको पूरी तरीके से छिदा देंगे, तने के पास ज़्यादा नहीं लगा रहने देना हमें। तने से हटा के इस तरीके से तने से हटा के देखो इस तरीके से ये ट्रॉली है ये हमारी आ रही है भर के। तो इस तरीके से ये हमारी आ रही है भर के। ये एक ट्रॉली पूरी की पूरी 2 पौधों में हम डालेंगे, यानी कि जो हमारे पास पौधे हैं जो आपको दिखाई दे रहा है पीछे, सभी पौधों में 1 ट्रॉली 2 पौधों में ये जाएगी। और फिर इसको हाथ से हमें समतल है वो करवा देंगे। इससे अपने जो इस खाद में सभी पोषक तत्व हैं, क्योंकि ये ज़्यादा पुरानी खाद नहीं है, कई बार हम यूज़ करते हैं पुरानी खाद, ये ताज़ा गोबर की ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास मिला के उसको छाँव के अंदर नमी मॉइस्चर बना रहना चाहिए। ऊपर से उसको बंद कर दें, कागज़ से बंद नहीं करना, हमने मिट्टी की परत लगा के बंद करना है। और उसके 1 महीने के अंदर फिर इसमें हम रोटावेटर चलवा देंगे तो वो पूरी अच्छी तरीके से आपको तैयार खाद मिलेगी, बिल्कुल नया गोबर है वो भी आपको तैयार मिलेगा। फिर उसमें हम एक कली और इसमें हो सकता है तो आप नीला थोथा भी मिक्स करवा सकते हैं।
नीला थोथा हल्का सा, लेकिन उसका पानी ही आप मिक्स करवा सकते हैं, डायरेक्ट नीला थोथा मिक्स नहीं होगा। एक बाल्टी में शाम को घोल दें और सुबह जब आप खाद जो डालें उसमें वो पानी डाल के फिर आप उसमें मिक्स करके वो करें, या फिर नीला थोथा आप ऊपर से भी स्प्रे के द्वारा भी पौधों में डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम ये हैं दो पौधों में एक ट्राली है वो डलवा रहे हैं और इसको फिर अच्छी तरीके से हम छिदवा रहे हैं, तो पौधे को भरपूर जो खुराक है वो देगा। इसी तरीके से आपको पीछे हमारे दिख रहा है, यहाँ आम का पौधा है, आम के पौधों में भी हमने ये डलवा दिया है। आम में ये साउंड रेखा वैरायटी है, इसके लिए स्पेशल वीडियो आएगी आम पे हमारी, जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है कि आम में हमारे पास कितनी वैरायटियाँ हैं और कौन सी वैरायटियाँ हैं और किस पे कितना फ्रूटिंग है वो देखने को मिलेगा। तो अगर आपको खेती बाड़ी संबंधी जानकारी चाहिए, इसमें साथ में और बता दूं आपको, ये जो नीला थोथा और जो आपको जो चूना बता रहा हूँ मिलाने का, इसका बेनिफिट क्या है। जो ये चूना होता है ये कैल्शियम जो हम एक्स्ट्रा पौधे में देते हैं वो देने की जरूरत नहीं होती। एक ये एंटी फंगिसाइड होता है, फंगस नहीं आने देता पौधे में, लंबे टाइम तक असर रहता है, सस्ता होता है। ज़मींदार को जैसे हम ब्लाइटॉक्स वगैरह डालते हैं, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड डालते हैं, वो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, ये सस्ता पड़ता है और लंबे टाइम तक काम करेगा। धीरे धीरे ये जो हमारी खाद डाली है इसके अंदर धीरे धीरे होके पौधों की जड़ों में वो जाता रहेगा। तो जो किसान बागवानी करते हैं टाइम टू टाइम पौधे को खुराक पानी देते हैं, ये देखिए हमारे आम का कितना बड़ा पौधा है, ये तने के साथ में हमें ज़्यादा नहीं लगा रहने देना है, दूर तक हम इसको अच्छी तरीके से फैला देंगे ताकि ये पौधे को न्यूट्रिशन है वो लंबे टाइम तक देता रहे। तो इसी तरीके से ये भी हमारा आम का पौधा है, इसमें भी अभी मिक्स करवाएंगे। तो जो ऑर्गेनिक खेती करते हैं, जो किसान बगैर रसायन की जो खेती करते हैं, उनके लिए ये सुपर डुपर है। अगर जो रसायन डालना चाहे तो उसमें बहुत से हैं, फिर वो तो आप डाल सकते हैं DAP, पोटास, सल्फर, वो मैग्नीशियम वगैरह वगैरह डाल सकते हैं। लेकिन ये जो है ये ऑर्गेनिक है, जो अपने खाने के लिए या बिल्कुल जहर मुक्त जो खेती करना चाहते हैं वो जो फार्मर हैं वो इस चीज़ को कर सकते हैं। तो अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको हमारी ये फार्मिंग देखनी है, मल्टीपल फार्मिंग, पंचस्तरीय खेती भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, पीछे पपीता लगा हुआ दिखाई दे रहा होगा, इधर ये आम आपको लगा दिखाई दे रहा है। आम पे भी अभी जो है फ्रूट बनना वो स्टार्ट हो गया, ज़्यादा छोटा पौधा है इस पर हम ज़्यादा फ्रूट लेंगे नहीं। इधर आपको चंदन लगा हुआ दिखाई देगा, इधर आपको बेरी लगाई दिखाई देगी, इधर ये मीठी मौसमी ये दिखाई देगी। तो ये पंचस्तरीय खेती है, इसमें सभी तरीके के पौधे हैं। आपको पीछे हमारा केला भी दिखाई देगा, केला भी जो है वो लगा हुआ दिखाई देगा। तो ये जो मिश्रित खेती है, मिश्रित खेती कह सकते हैं, इसमें एक क्या है, एक दूसरे पौधे से पौधा न्यूट्रिशन लेता रहता है। और जो हमारे जो पंचस्तरीय खेती का जो नियम है, सुभाष पालेकर जी हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा हमें जो नियम दिया था कि पंचस्तरीय खेती करो, मिश्रित खेती करो, जिससे अच्छी इनकम आए और लोगों को एक अच्छा मुनाफा मिले। तो आप मिक्स बागवानी कर सकते हो। अगर इसका डेमो देखना है तो हमारे यहाँ पे आके देख सकते हो, सभी वैरायटियाँ लगी हुई हैं। 1.5 एकड़ का हमारा ये फार्म है, या नर्सरी भी हमने सेटअप कर रखा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और जानकारी लाते रहें। धन्यवाद।